बैक टू द चैनल। मैं हूँ सोफिया और आज हम 10th क्लास का एक न्यू टॉपिक दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो स्टार्ट करने लगे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी चैप्टर है, बहुत बेसिक चैप्टर है। इसमें आपके 2-3 मेन टॉपिक्स हैं। एक है आपके पास डिस्टेंस फार्मूला, एक है सेक्शन फार्मूला और एक है आपके पास एरिया निकालना। ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? जैसे कि इसके नेम से ही पता चल रहा है, डिस्टेंस फार्मूला मतलब कि कोई आपके पास दो पॉइंट्स हैं, आपको उन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला को उसके लिए अप्लाई करते हैं। आपने अपनी पिछली क्लासेस में ग्राफ ड्रॉ करने सीखे होंगे कि कैसे हमारे पास कोई दो पॉइंट्स होते हैं जिनको आप एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर फाइंड करते हैं। उसी पॉइंट्स को, उन्हीं कोऑर्डिनेट से हमें डिस्टेंस निकालना है। तो मतलब डिस्टेंस निकालने की पहली कंडीशन क्या है कि आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होने चाहिए। कोऑर्डिनेट्स आपको पता है इस तरह से कुछ होते हैं पॉइंट्स। जैसे मेरे पास एक 2,1 है, ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे शो करता है वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, और ये पॉइंट शो करता है कि वाई एक्सिस पे वो कितने डिस्टेंस पे है। तो इस तरह से हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हो तो उनके बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं विद द डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है? हम एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ये सम है और मुझे इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मेरे पास एक पॉइंट है 2,3 और एक मेरे पास पॉइंट है 4,1। अब मेरे पास दो पॉइंट्स हैं। अगर मैं इसका नाम एक्स वाई रख दूँ और इसका नाम भी एक्स वाई रख दूँ तो इनको डिस्टिंग्विश करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करने लगी हूँ, इसका नाम मैं रखने लगी हूँ x1, इसका नाम y1, इसका नाम x2, इसका नाम y2। इनके बीच में डिस्टेंस है। अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला होता है क्या है? अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो कोई दो पॉइंट के बीच में, हम ज़्यादा थ्योरी पे नहीं जाएंगे, तो मैं आपको सीधा डायरेक्ट फार्मूला बता रही हूँ। कोई दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना हो तो एक सिंपल सा फार्मूला है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब x2 की वैल्यू पुट करेंगे 4, x1 की वैल्यू पुट करेंगे 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 की वैल्यू पुट करेंगे 1, y1 की वैल्यू पुट करेंगे 3, इसका होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे 4 माइनस 2 की वैल्यू 2, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4, प्लस करके अंडर रूट 8। अगर आप इसको और सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 2 अंडर रूट 2। यहीं पे छोड़ना, यहीं पे छोड़ दो और आंसर के पीछे हम लिख देंगे यूनिट्स, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा यूनिट्स में होता है। ठीक है, तो बस सिंपल सा तरीका है कि कैसे हमें कोई दो पॉइंट चाहिए और हमें इनके बीच में डिस्टेंस निकालना। ठीक है, अब इसी के साथ एक और एग्जांपल करके देखते हैं। हमें हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ 3,2, एक -2, और एक दिया हुआ 2,3। हमें बताना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स ट्राइंगल फॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं। अच्छा, ट्राइंगल कैसे फॉर्म कर सकते हैं? आप क्या कोई भी ट्राइंगल बना सकते हो? कभी भी मैंने कोई भी आपको 3 साइड्स दे दी और मैंने बोला कि बताइए क्या आप ये तीनों साइड्स के साथ एक ट्राइंगल बना सकते हो? तो नहीं, आप हमेशा कोई भी गिवन साइड के साथ ट्राइंगल नहीं बना सकते। उसकी कंडीशन होती है ट्राइंगल बनाने की। ट्राइंगल हम तब बना सकते हैं अगर हमारे पास कोई 3 साइड है। जैसे मेरे पास एक साइड है 1, एक साइड है 2, एक साइड है 3। ठीक है, और मैंने बोला कि इसका एक ट्राइंगल बना दीजिए, तो आप इसका ट्राइंगल नहीं बना पाओगे इन 3 साइड के साथ। क्यों? क्योंकि अगर आप इनमें से कोई भी दो साइड्स को प्लस करोगे, जैसे मेरे पास ये दो छोटी साइड्स है, अगर हम इनको प्लस करूँगी 1 + 2 तो उसका आंसर आता है 3। तो ये जो मेरा आंसर आना चाहिए ना, ये हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर ये इन दोनों का सम इस साइड से बड़ा नहीं होगा तो मतलब ये एक ट्राइंगल आप नहीं फॉर्म कर पाओगे। आप इसको ट्राई भी करके देख सकते हैं कंपास के साथ या किसी के साथ, भी ऐसा ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे पास साइड दी हुई है 2, 3, 4, तो हाँ, मैं इन साइड के साथ एक ट्राइंगल बना सकती हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें मैं कोई भी दो साइड को प्लस करूँ, जैसे 2 और 3 को प्लस करा तो आंसर आया 5, और 5 तो मेरा 4 से ग्रेटर ही है, तो मतलब ये तीनों साइड से ट्राइंगल फॉर्म कर सकती हूँ। तो यही कंडीशन को हम यूज़ करेंगे यहाँ। अब कैसे करेंगे? मान लेते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल ऐसा होता है, एक पॉइंट हमें दिया हुआ है 3,2, एक पॉइंट दिया हुआ है -2, -3, एक पॉइंट दिया हुआ है 2,3। तो हमें साइड्स पता करनी है। अगर हमें साइड्स पता करनी है मतलब इनके बीच में डिस्टेंस पता करना है, तो मतलब हम इनके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, इनके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे और इनके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे।
तो मान लेते हैं इनका नेम रख लेते हैं, इसका नेम रख लेते हैं ए, इसका नेम रख लेते हैं बी, इसका नेम रख लेते हैं सी। तो पहले हम ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सीधे ही वैल्यू पुट करूंगी, आप किसी को भी x1 x2 और किसी को भी y1 y2 कंसीडर कर सकते हैं। तो मैंने 3 में से 2 माइनस करा, 3 में से माइनस करा मैंने -2, इसका स्क्वायर हो गया। और y2 में से 2 में से मैंने 3 को माइनस करा, 2 माइनस -3, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे आपको साइंस के साथ बड़ा स्पेसिफिक रहना है, आपको ध्यान रखना है कि बीच में माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ये वाला माइनस साथ में हो जाएगा, जब साथ में हो जाएगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये आपके पास बन गया 5 का स्क्वायर, ये भी बन गया आपके पास 5 का स्क्वायर। तो इसका डिस्टेंस आ गया 25 प्लस 25, दैट इज √50। इसको यहीं पे छोड़ दूंगी मैं, √50। वैसे ही मैं बी और सी के बीच में डिस्टेंस निकाल लेती हूँ, और सी और ए के बीच में। अगर मैं बी और सी के बीच में निकालती हूँ तो होता है 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये आ गया √2। सिमिलरली मैं बी और सी के बीच में रह गया, ये मैंने शायद ए और सी के बीच में निकाला था। अब मैं बी और सी के बीच में डिस्टेंस निकाल लेती हूँ, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। 2 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस -3 का स्क्वायर। ये हो गया 4 का स्क्वायर और ये हो गया मेरे पास 6 का स्क्वायर। ये 16 और ये 36, √50। अच्छा, अगर आप अब देखें मेरे पास अब ये 3 पॉइंट्स आ गए। अब आप देखो यहाँ पे अगर मैं 2 छोटी साइड्स को प्लस करूँ, इसको प्लस करूँ और इसको प्लस करूँ, इन दोनों का मेरा समेशन जो आएगा वो मेरा थर्ड साइड से बढ़ाने वाला। अगर वो मेरा आंसर थर्ड साइड से बढ़ाने वाला तो यस, तो एक अब ये थर्ड साइड से बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये मेरी इक्वेशन है ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि एक ट्रायंगल बनता है या नहीं बनता है। और थर्ड कंडीशन होती है कोलिनियर वाली। तो आपको कैसे बताना है कि ये 3 पॉइंट्स है, ये कोलिनियर है। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है कि वो एक ही लाइन के ऊपर है, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है। अब इसके लिए भी क्या है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला की एप्लीकेशन है, चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। मैं आपको बताती हूँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मेरे पास पॉइंट्स हैं 1 5 2 3 एंड -2 एंड -11। मुझे शो करना है कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन के ऊपर है, मतलब एक मेरे पास लाइन है, मुझे शो करना है कि ए बी और सी एक ही लाइन के ऊपर है, मतलब 1,5 2,3 और -2, -11 एक ही पॉइंट। तो मैं कैसे शो कर सकती हूँ, अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है तो कोई भी दो आपके पॉइंट्स है उनके बीच का डिस्टेंस, जैसे मैंने इन दोनों का बीच का डिस्टेंस निकाल लिया और मैंने फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, तो इन दोनों का डिस्टेंस अगर मैं प्लस करूं तो इन दोनों का डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। मतलब कि अगर मैं ए और बी का डिस्टेंस निकालूं और अगर मैं बी और सी का डिस्टेंस निकालूं तो वो मेरा ए और सी के डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए। तो मतलब आपको क्या करना है, आपको 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, आपको इन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, आपको इन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है और आपको इन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। और डिस्टेंस कैसे निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला लगा के। और अगर कोई भी 2 डिस्टेंस को प्लस करके वो थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है तो मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, और अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ठीक है, आपको मैं वैसे यहीं पे बता दूं, अगर आप इनका डिस्टेंस निकालोगे तो एक्चुअल में ये 2 का डिस्टेंस थर्ड इसके टोटल डिस्टेंस के इक्वल नहीं आता। तो ये पॉइंट्स वैसे कोलिनियर नहीं है, लेकिन कोलिनियरिटी की कंडीशन नहीं है। इनके बीच का डिस्टेंस निकालिए डिस्टेंस फार्मूला के साथ, इनके बीच का डिस्टेंस निकालिए डिस्टेंस फार्मूला के साथ, और इन दोनों का डिस्टेंस निकालिए डिस्टेंस फार्मूला के साथ। और अगर इन दोनों का सम थर्ड सम के इक्वल आ रहा है तो कोलिनियर हैं, और अगर नहीं आ रहा तो कोलिनियर नहीं है। तो डिस्टेंस फार्मूला के लिए बेसिक ये कुछ सम्स ऐसे ही हैं। मेनली आपको डिस्टेंस निकालना आ सकता है,
आपको ये बताना आ सकता है कि क्या ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, क्या ये कोलिनियर हैं, या कुछ बेसिक कंडीशंस। तो आप फिलहाल के लिए ये फॉर्मूला लर्न कीजिए और इसको अप्लाई करने की ट्राई करिए, और नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है सेक्शन फार्मूला, वो हम आपकी नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।